Hello, good morning, everybody. So we are doing UPSC Prelims Extra Edge series. We have started with the mapping part. इससे पहले हमने पॉलिटी कवर की है इन दिस एज सीरीज, एक्स्ट्रा एज सीरीज. अब जो ये गोल है इसका एक्स्ट्रा एज सीरीज का वो ये है कि आपकी जो प्रीलिम्स की रिवीजन है वो फास्ट फॉरवर्ड मैनर में हो सके. सो वी आर प्रोवाइडिंग यू जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स का वो आपका पूरा कवर हो जाए. एंड वन मोर थिंग, जो ये मैपिंग है इसमें प्लेसेस इन न्यूज जो हम कर रहे हैं, हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं और जो हम आगे भी लेक्चर करेंगे इसका मोटिव ये है कि जो भी प्लेस इन न्यूज है वो डिफरेंट डोमेन्स में हो सकती है. मान लो वो कोई कन्फ्लिक्टिंग एरिया है, या मान लो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो प्लेस न्यूज में है, या फिर मान लो कोई इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट्स है, कोई रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई रिवर है, कोई डैम है. दीज ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस सीरीज. और जो ये मैपिंग सीरीज है आज इसमें हम इन्वायरमेंट वाले एस्पेक्ट करेंगे. इंटरनेशनल जो रिलेशंस में प्लेसेस इन न्यूज हैं वो हमने लास्ट 5 लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं. जो भी हमारी 40-50 प्लेसेस हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं. अब हम आज करेंगे इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट, और ये इन्वायरमेंट ही इंपॉर्टेंट है. एक इंटरनेशनल रिलेशंस और एक इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट. और ये इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, कोई रिवर्स, कोई डैम्स, कोई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मान लो सीओपी होती है ना, क्लाइमेट चेंज वाली, बायोडाइवर्सिटी वाली, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड वन मोर थिंग कि दीज ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी यूपीएससी की एक्स्ट्रा एज सीरीज की. 2026 का जो एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स का, तो यू कैन गो एंड एक्सेस ऑल दोज लेक्चर्स. हमने पॉलिटी के भी 24 लेक्चर्स कवर किए हैं इन विच वी कवर्ड ऑल द सिलेबस ऑफ पॉलिटी फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ताकि आपके प्रीलिम्स की रिवीजन अच्छे से हो सके. क्योंकि आपको पहले भी बताया था, एक पॉलिटी, एक इकोनॉमी एंड एक मैपिंग, दीज आर वेरी कोर सब्जेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स. अगर आपका पॉलिटी बड़ा स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड मैपिंग आपने अच्छे से की है, तो आपके अप्रोक्सीमेट 60 और 70 मार्क्स, तो 60 या 70 नंबर तो यहीं से बन जाते हैं, 60-70 मार्क्स. और इसीलिए हमने इसको पहले कर रहे हैं, पहले पॉलिटी किया फिर मैपिंग, ताकि आपका इन 2 कोर एरियाज में थोड़ा ज्यादा ग्रिप बन जाए, ताकि आपको इशू ना आए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरनमेंट एस्पेक्ट. अब हम एनवायरनमेंट वाले हैं, इसमें हम जो पहली चीज करेंगे वो करेंगे द बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट आर इन न्यूज. पहले हम देखते हैं. अब एक चीज समझ लें, जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का एक है हमारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. भाई आपके बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे, उसमें से कुछ जो हैं वो यूनेस्को MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है. कुछ हमारी साइट्स हैं, रामसर साइट्स, वो इंपॉर्टेंट हैं. एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, वो नेचुरल वाली होती हैं. एक होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो मिक्स्ड वाली होती हैं. हम जब पढ़ रहे होंगे तो मैं साथ में बताता रहूंगा कि भाई कि ये रामसर साइट है, ये मैप प्रोग्राम में है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल वाली या मिक्स्ड वाली, ताकि आपको पता लगता रहे. कोई एक साइट होगी वो बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा, वो रामसर साइट भी होगी, और वो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो सकती है नेचुरल वाली. अब हम इसको पहले देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज में हैं, फिर हम समझ में आता है. तो पहले तो ये समझें, जब हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वो मैप प्रोग्राम में आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में. तो जो नॉर्थ इंडिया है उसके 3 हैं. एक तो है हिमाचल प्रदेश में, एक उत्तराखंड में, एक गुजरात में. कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी एंड कच्छ, तो ये हैं 3. यहां पे लिखा हुआ है कोल्ड डेजर्ट. यहां पे कोल्ड डेजर्ट अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहां से दिख रहा होगा आपको, ये है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कोल्ड डेजर्ट नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, और ये मैप का पार्ट है. फिर आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है. एंड एक गुजरात में है कच्छ वाला, इट इज इंपॉर्टेंट, जो कच्छ है बायोस्फीयर रिजर्व, ये गुजरात में. तो नॉर्थ इंडिया में 3 हैं बायोस्फीयर रिजर्व दैट आर पार्ट ऑफ मैप प्रोग्राम. और वैसे ही अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया के अलावा कुछ साउथ इंडिया में है, तो साउथ इंडिया वाले यूपीएससी में ज्यादा पूछते हैं कि साउथ इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ज्यादा पूछते हैं. एक है नीलगिरी, एक है अगस्थमलाई, एक है गल्फ ऑफ मन्नार, एक है सीशाचलम हिल्स. अब एक चीज समझ लें, जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज बेसिकली इन द 3 स्टेट्स. उसकी कॉन्फ्लुएंस पे है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. पर हम ये भी देख लेते हैं कहां पे, अगस्थमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार एंड शेषाचलम हिल्स. तो देखिए यहां पे मैप में, तो एक तो आपको दिख रहा है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज इन द बॉर्डरिंग ऑफ 3 स्टेट्स. कौन कौन सी? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. एक अगस्त मलाई है, वो केरला में है,
गल्फ ऑफ मन्नार इज इन तमिलनाडु एंड शेषाचलम हिल्स इज इन आंध्र प्रदेश। तो दीज फोर आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जो साउथ इंडिया में है, ये मैप का पार्ट है। दीज आर द पार्ट ऑफ मैप प्रोग्राम। अब बात आती है उसके बाद सेंट्रल इंडिया में कौन से हैं। सेंट्रल इंडिया में दो मध्य प्रदेश में है और एक हमारा छत्तीसगढ़ में है। जो मध्य प्रदेश में है वो दो हैं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बोथ आर इन मध्य प्रदेश। और एक है अचनाकमार एंड अमरकंटक इज इन छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल इंडिया में ये तीन हैं। तो ये तीन जो हैं आपको दिख रहे होंगे, जो हमने यहां पे बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना एंड पंचमढ़ी, तो आप देखेंगे जो डार्क ब्लू वाला है, दिस इज पन्ना एंड दिस इज पंचमढ़ी एंड दिस वन इज अचनकमर एंड अमरकंटक वाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो 3 आर इन सेंट्रल इंडिया। अब कौन सा बच गया है? नॉर्थ इंडिया देख लिया, साउथ इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में, और अब बचते हैं जो हमारे हैं ईस्टर्न इंडिया में। तो ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा हैं, तो कौन से हैं वो? दीज आर द ईस्टर्न इंडिया का पार्ट। एक है सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इन उड़ीसा, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन मेघालय, दिहांग दिबांग इज इन अरुणाचल प्रदेश, मानस इज इन असम, दिब्रू साइखोवा इज इन असम, कंचनजंगा इज इन सिक्किम, ग्रेट निकोबार इज इन निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये पेपर में पूछे गए हैं बहुत बार। यू विल फाइंड आपको दिब्रू साइखोवा भी पूछा गया होगा, यू विल फाइंड सिंपलीपाल भी न्यू पेपर में पूछा गया है, सुंदरबन भी, नौकरेक भी। तो या तो साउथ इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो इंपॉर्टेंट हैं पेपर में देखेंगे तो, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको करने के लिए आप देखें, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहां पे सारे बायोस्फीयर रिजर्व मेंशन है एंड यू हैव टू सी दोस थोड़ा अच्छे से। जैसे कंचनजंगा में, कंचनजंगा है कहां पे? सिक्किम में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। दिब्रू साइखोवा इज इन असम, सेम दिहांग दिबांग इज इन अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक इज इन मेघालय, सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल, सिंपलीपाल इज इन ओडिशा एंड द गल्फ ऑफ ग्रेट निकोबार इज इन निकोबार आइलैंड। ये हम ईस्टर्न में काउंट कर लेते हैं। आपको ये नहीं याद करना कौन सा नॉर्थ है, पर आपको वैसे समझाने के लिए पता हो कि कौन कौन से वहां पे हैं। तो अगर आप काउंट करोगे कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे यूनेस्को मैप प्रोग्राम में हैं, तो 3 + 4 7 + 3 10 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो दीज आर द 18 जो हमारे क्या हैं मैप प्रोग्राम में आते हैं। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में 18 हैं, ये आपको याद करने हैं। अब हम देखते हैं भाई कि कुछ ऐसी रामसर साइट्स हैं जो न्यूज में हैं और ये पहले पूछी गई हैं यूपीएससी में, और जो रिसेंटली ऐड की जाती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे एक हमारी है खीचन वेटलैंड इज इन राजस्थान, न्यू रामसर साइट्स हैं ये। एक है सिलीसर लेक इज इन राजस्थान, एक है उदयपुर लेक इज इन बिहार, मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज इन राजस्थान। तो हम पहले देखते हैं, 3 राजस्थान में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी हमें और भी फीचर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से ऐड किए गए हैं। तो आप यहां पे देखें, तो ये है आपकी राजस्थान में जो ऐड किए गए हैं, एक तो मिनार, एक किचन, और वैसे इसमें पहले कौन से हैं? किलोदगाना नेशनल पार्क, सांबर लेक। तो दीज 4 आर द पार्ट ऑफ इट, मिनार, किचन, सांबर लेक एंड किलोदगाना नेशनल पार्क। पर आपको देख लिया है किचन एंड मिनार, पर एक कौन सा और है ऐड किया है, वो है सिलीसर लेक इज इन राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए दीज आर द न्यू रामसर साइट्स। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, देन वी विल सी और रामसर साइट्स जो ऐड हैं, पहले ही उसमें ऐड किया गया है, तो उसको भी देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो हमारी राजस्थान वाली हैं साइट्स, वो है किचन वेटलैंड इन राजस्थान। अब राजस्थान में थोड़ा थार डेजर्ट भी आता है, तो लोकेशन इज नदरन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, फलौदी डिस्ट्रिक्ट में है। 2 वाटर बॉडीज से मिलकर वेटलैंड बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लें। एक तो किससे मिलकर बना है ये? रतरी नदी रिवर, एक है विजय सागर तालाब पॉन्ड, दोनों से मिलकर क्या बना है हमारा ये वेटलैंड बना है किचन वेटलैंड। तो किचन वेटलैंड होस्ट विंटरिंग फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी क्रेन्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डिम्योसिल क्रेन्स। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो ठंड होती है जब ऊपर नदरन एरियाज में वर्ल्ड में, तो वहां से जो विंटर होती है, तो वहां से फिर जो बर्ड्स हैं वो यहाँ माइग्रेट करते हैं, या स्पीशीज यहाँ माइग्रेट करती हैं। उनमें से एक कौन सा है माइग्रेटरी?
जो डेमिलोसिले क्रेन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने किचन वेटलैंड ऐड किया है ये दो वाटर बॉडी से मिलकर बना है। एक है रात्रि नदी रिवर, दैट इज विजय सागर तालाब, दैट इज पॉन्ड। उसके बाद आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान। तो इट इज बेसिकली इन उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में है। इट इज अ फ्रेश वाटर, इट इज अ फ्रेश वाटर। अब वहां से वो रिवर से बना है। अगर आप मुझे बताओ रिवर का जो पानी होता है वो फ्रेश होता है या सॉल्टी होता है, ब्रैकिश होता है? तो ऑफ कोर्स वहां पे सॉल्टी या ब्रैकिश होगा, फ्रेश वाटर नहीं होगा। पर यहां वाला जो हमने पढ़ रहे हैं मिनार, इट इज अ फ्रेश वाटर मॉनसून वेटलैंड फॉर्म्ड बाय 3 पॉन्ड्स। एक है ब्रह्म तालाब, दंड तालाब एंड कीरोदा तालाब। तो ब्रह्म तालाब, दंड तालाब एंड कीरोदा तालाब, इससे मिलके बना है मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है वहां पे कौन सी हैं? वल्चर स्पीशीज हैं। एक तो है हमारी व्हाइट रम्प्ड वल्चर। वल्चर की बहुत सारी स्पीशीज हैं, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं। तो यहाँ पे तो दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती हैं, वो है व्हाइट रम्प्ड वल्चर दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, पर दीज वल्चर्स के नाम क्या हैं? व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक जो राजस्थान में और है वो है सिलीसर लेक इज राजस्थान। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है और लाइज इन अ सेमी एरिड जोन एंड फॉल्स इन द बफर रीजन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व का एक कोर पार्ट होता है और कोर पार्ट के बाहर होता है बफर, और उसी बफर में लाई करता है सिलीसर लेक। और अ ह्यूमन मेड वेटलैंड है ये। बाकी क्या है? मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, बट दिस इज अ ह्यूमन मेड वेटलैंड क्रिएटेड इन 1845 by Maharaja Vinay Singh by creating a bund across the tributary of river Ruparal। आया समझ में? पर आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई एक रिवर रूपरल है, उसके जो उस पे जो बंड बना के हमने वेटलैंड बनाया, ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड है एंड इट इज सेमी एरिड जोन एंड इज अ पार्ट ऑफ द बफर ऑफ द सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो दीज आर 3 फ्रॉम द राजस्थान। 1 जो हम पढ़ रहे हैं बिहार वाले पढ़ते हैं। बिहार में पहला है उदयपुर लेक इज इन बिहार। बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर बिहार पता होना चाहिए। और बिहार में एक लेक है ऑक्सबो लेक, सराउंडेड बाय उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके है पास ये ऑक्सबो लेक, सराउंडेड बाय उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड फॉर मेनी माइग्रेटरी स्पीशीज। एक 1 है उसमें पॉकर्ड। तो ये वैसे पता होना चाहिए। अगर ये भी आ जाता है कि ये जो वेटलैंड्स हैं इसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स आके स्टे करते हैं, इतना भी पता है तो ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। एक है पॉकर्ड, उसका साइंटिफिक नाम है एथियाफेरिना, बट इंपॉर्टेंट इज उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऑक्सबो लेक के पास है। अब हम देखते हैं और कौन सी बिहार में ऐड की हैं और छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐड की हैं। ये रामसर साइट्स हैं भाई। वेटलैंड्स भी होते हैं हमारे कुछ वेटलैंड्स। एक कन्वेंशन होती है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, उसको बोलते हैं रामसर साइट्स, जो उस कन्वेंशन में क्या रिकॉग्नाइज हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं रामसर साइट्स पर, और वेटलैंड्स भी न्यूज में है, वो भी देखेंगे। अब 2 बिहार में और हैं। एक है गोगाबिल लेक और एक है गोकुल रिजर्वायर। बोथ आर इन बिहार एंड हमने आपको पहले बताया है एक ऑक्सबो लेक वहां पे थी उदयपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक हमारी गंगा रिवर है, उसके सदर्न एज पे ऑक्सबो लेक है और वहां पे बनता है गोकुल रिजर्वायर। और इंपॉर्टेंट हैबिटेट ऑफ ब्लैक बक, आप पढ़ते हैं स्पीशी न्यूज जो होती है आपके इन्वायरमेंट में, ब्लैक बक यहां पे मिलता है। सेम गोगाबिल इज ऑल्सो ऑक्सबो वेटलैंड फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ 2 रिवर्स महानंदा एंड खंखर एंड जो हमारी गंगा है। नॉर्थ में महानंदा एंड खंखर एंड एक है गंगा। तो पता होना चाहिए कि वेटलैंड कौन कौन से रिवर से मिलकर बना है, वहीं से वाटर आ रहा होगा ना। तो इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट में क्या है, कहां पे है, कौन से रिवर से बना है, क्या उसका कोई कोर फीचर है। और इट इज द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार। कौन सा? यही गोगाबिल। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? आप पढ़ते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। ये कम्युनिटी इसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उसे बोल देते हैं कम्युनिटी रिजर्व। ये आप एनवायरमेंट पढ़ते होते हैं, पर आपको पता लग गया क्या है गोगाबिल। नेक्स्ट इज कोपरा जलशय, जो हमारा रामसर साइट है, इट इज इन छत्तीसगढ़, उसके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय रिवर महानदी। वहां पे है रिवर महानंदा एंड खंखर एंड गंगा, यहां है महानदी। फीचर इज शैलो न्यूट्रिएंट रिच बैक वाटर्स। शैलो न्यूट्रिएंट रिच बैक वाटर्स, आप पढ़ते हैं बैक वाटर्स क्या होता है,
पर यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट रिच हैं, शैलो हैं पर ये। तो दीज आर द रामसर साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए। 3 ये न्यूज में है जो, और ये 4 ये 7 ये आपको पता होना चाहिए। वैसे रामसर साइट का मैंने आपको मैप दे दिया है, यहाँ सारी रामसर साइट्स मेंशन है कि हिमाचल में कितनी ही हैं। तो ये बहुत सारी हैं, ऐसे तो नहीं 5-10 हैं, पर आपको सारी करनी पड़ेंगी क्योंकि रामसर साइट पे एक क्वेश्चन तो आना लाजमी है। तो यू कांट इग्नोर अदर रामसर साइट, वो स्टैटिक का पार्ट है। तो यू मस्ट बी डूइंग दोज रामसर साइट्स कि भाई महाराष्ट्र में कौन कौन सी है, कर्नाटका में, केरला में कौन सी स्टेट में ज्यादा है, कौन सी स्टेट में सबसे कम है। जैसे सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। कितने, अराउंड 20 रामसर साइट्स आर इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे असम में दीपोर भील है, मणिपुर में लोकतक लेक है, मिजोरम में पाला वेटलैंड है, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है, सिक्किम में काच्यो द पलरी वेटलैंड है, बिहार में कन्वर, नागी बर्ड एंड नक्ती लेक है। तो ये पता होने चाहिए कि कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। जैसे आप देखेंगे क्या मेघालय में है, तो समझ में आएगा कि मेघालय में हमारा कोई भी रामसर साइट नहीं है, तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा मैप से। पूछ लेंगे कि मेघालय में ये रामसर साइट है, को पता होना चाहिए मेघालय में तो है ही नहीं, तो कौन सी स्टेट में रामसर साइट है ही नहीं वो भी पता होना चाहिए, किसमें ज्यादा है ये भी पता होना चाहिए। और ये तमिलनाडु वाली आपको याद करनी पड़ेंगी। दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो वेटलैंड्स वैसे न्यूज में है। भाई वेटलैंड्स जो न्यूज में है पर वो रामसर साइट का पार्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर हमें वैसे ही वो न्यूज में है। जैसे आप देखो पेंगोंग सो लेक एंड डल लेक, तो आप जाके देखें पेंगोंग सो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आप देखेंगे ना तो पेंगोंग सो लेक है लद्दाख में रामसर साइट का पार्ट, ना हमारी डल लेक है कश्मीर में। तो वो वैसे वैसे ही वो क्या है, वेटलैंड्स हैं बट नॉट पार्ट ऑफ रामसर साइट्स। लद्दाख में 2 ही हैं, सोकर एंड सो मोरीरी लेक, सोकर एंड सो मोरीरी लेक, द 2 रामसर साइट्स। एंड इन कश्मीर देयर आर होकेरसर वेटलैंड, शालाबा बॉग वेटलैंड, मनसर सुनीरसर वाइल्डलाइफ सेंचुरी, वुलार लेक एंड हेगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। These 5 are the part of Ramsar sites, but we are talking about the wetlands that are in news. अब जो हमारा है पेंगोंग सो लेक, आपको पता है जो इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट, वहां पे पेंगोंग सो बहुत न्यूज में थी। अब इट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। 1/3 lies in India and remaining is in China. It changes color, appearing blue, green and red at different points of time. इसके कलर चेंज होते हैं। And joint expedition team successfully summited Mount Merag 3 and Mount Kangri, the highest peaks in Pangong Tso region in Ladakh. तो आपको पता होना चाहिए पेंगोंग सो रीजन लद्दाख में उसकी जो पीक्स हैं वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, माउंट मिराग एंड माउंट कंगरी। दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड एक है डल लेक। अब डल लेक इज अ काइंड ऑफ अ वेटलैंड एंड इट इज होस्टेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स, डल लेक में हुई। एंड लोकेशन इज बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम। तो डल लेक इज ऑन झेलम रिवर पे है। पार्ट ऑफ नेचुरल वेटलैंड इंक्लूड्स इट्स फ्लोटिंग गार्डन्स, इंपॉर्टेंट। फेड बाय अरा इज अ रिवर, इज अरा, उससे ये लेक बनती है। एंड एक्सट्रीमली flows in a northerly extremity through a dark and deep channel called तेलबाल। वहां एक चैनल है तेलबाल, वहां से अरा रिवर पानी का डालती है डल लेक में। इट इज डिवाइडेड बाय कॉजवेज इनटू 4 बेसिन्स। 4 बेसिन इसके, एक है गगरीबाल, लोकुत दल, बोदल एंड नागिन। दीज आर द 4 कॉजवेज, काइंड ऑफ 4 बेसिन्स ऑफ अ डल लेक। अब एक इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड लेक। अभी अपने पता होना चाहिए आपको कि ये केरला में है, वेम्बनाड लेक। अब देखें यहाँ पे आप केरला देखेंगे तो केरला में आपको मिलेगी, आपको मिल गया कि भाई हाँ, अष्टमुडी वेटलैंड, सस्तमकोटा लेक, वेम्बनड कोल वेटलैंड, दीज ऑल आर 3 आर पार्ट्स ऑफ रामसर साइट। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं वेटलैंड, तो ये लेक इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट। तो अब इसमें न्यूज में क्यों है वेम्बनाड लेक, is because it is found its surface area has shrunk by 27% between 1917 and 1990. It is the largest brackish humid tropical wetland in Kerala, sports 3rd largest waterfowl population in India during winter months. It's a part of Ramsar site and it is located on a Thaner Mukam salt water barrier. तो आपको इतना पता होना चाहिए, एक आइलैंड है कौन सा, पत्री मनल आइलैंड इन केरला,
उसमें है कौन सी, वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक इज इन केरला, पार्ट ऑफ रामसर साइट आल्सो, एंड इट्स आल्सो वेटलैंड, जो हमने वैसे पढ़ लिया कि इसका एरिया क्या हो रहा है, श्रंक। तो पूछ लेंगे कौन सा ऐसा लेक है, लेक पूछ लेंगे, लेक के चार नाम दे देंगे ऑप्शन में, पूछेंगे एक लेक है जो केरला में है, जो रामसर साइट है, और उसका एरिया श्रंक हो गया है 27%, और उसमें बहुत ज्यादा वाटरफॉल की क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, और एक वो आइलैंड पे है, और ये कहानी लिख के पूछेंगे कौन सी लेक की बात हो रही है। ऑफ कोर्स द लेक इज वेम्बनाड लेक। अब आते हैं, एक कुछ बीचेस होते हैं भाई, जैसे इंडिया में बहुत सारे बीचेस हैं, उनको सर्टिफिकेशन देता है ब्लू फ्लैग बीचेस सर्टिफिकेशन होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीचेस को कैसे आपने मेंटेन करके रखा है, उसकी सस्टेनेबिलिटी को लेके कुछ फीचर के बेसिस पे बहुत सारे जो हमारे बीचेस हैं उसको हमने क्या किया है, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब वो कौन कौन से बीचेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, पर आ सकता है, तो हम ये करवा रहे हैं। कभी आया नहीं है कि ब्लू फ्लैग बीचेस कौन कौन से हैं, पर पता होना चाहिए। एक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, शिवराजपुर बीच इन गुजरात। एक है दमन एंड दीव में आता है घोघहाला बीच। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बीच है कॉल्ड एज परनका बीच इज महाराष्ट्र। एक है महाराष्ट्र में, एक और है लडघर बीच। एक महाराष्ट्र में और है श्रीवर्धन बीच। एंड टू मोर महाराष्ट्र के बीचेस हैं गुगहार बीच एंड नागोन बीच। दीज आर द 5 बीचेस ऑफ महाराष्ट्र विच आर पार्ट ऑफ जो हमारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। सेम कर्नाटका में है 2, एक है कसारकोड बीच, एक है पदुबिद्री बीच। सेम केरला में है 2, कपाड़ बीच एंड छल बीच। तो दीज आर द बीचेस जो उनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। एक आता है हमारा तमिलनाडु में कोवलम बीच, एक पुडुचेरी में आता है एडन बीच। एक आते हैं हमारे लक्षद्वीप में 2 आते हैं, एक है कदमत बीच एंड मिनिकोय थुंदी बीच। एक अंडमान निकोबार में है राधानगर बीच, एंड वन इज इन आंध्र प्रदेश ऋषिकोंडा बीच, एंड वन इज इन ओडिशा पुरी गोल्डन बीच। तो दीज आर द 20 बीचेस जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जैसे आप पढ़ रहे होंगे ना, जैसे आपने यहाँ बता दिया है कि कहां कहां पे सारे बीचेस हैं, कोई वेस्ट कोस्ट के हैं, कुछ के हैं ईस्ट कोस्ट के हैं, तो हमने आपको ये पूरे के पूरे 20 बता दिए हैं। पर मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो कौन देता है और किस बेसिस पे देता है, तो उसको देख लें। क्योंकि जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी रखें, चीजें पढ़ें, उस पर क्वेश्चन पूछें कि हाँ ब्लू फ्लैग है भाई, 20 याद कर लिए, पर कौन देता है, क्यों देता है, किसके बेसिस पे देता है। तो आपने देखा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो आपने खोला और आपने समझा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को देखते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे थे ना ये। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, अब इसको करने का तरीका क्या होता है, जब आप कर रहे हैं तो विकिपीडिया का पहला पेज पढ़ लें। तो बेस्ट तरीका क्या होता है प्रीलिम्स तैयारी करने का, आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो कुछ ना करें, सिंपल विकिपीडिया पे जाके सर्च कर लें, उसका पहला पन्ना पढ़ लें। पहला मतलब स्टार्टिंग की 5-10 लाइनें, आपको वहीं से क्लैरिटी हो जाएगी। और आपको कुछ पढ़ते तो रहे, जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, पर अपना खुद का क्यूरियोसिटी नहीं मारनी है। क्यूरियोसिटी आपको देखेंगे पेपर में बड़ी रिवॉर्ड होती है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज गिवन टू बीचेस बाय अ फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE, एंड दिस इज अ फाउंडेशन लाइक अ NGO सिविल सोसाइटी, एंड इट इज डन ऑन स्टैंडर्ड्स कि भाई अगर वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सही कर रहे हैं कि नहीं। द स्टैंडर्ड्स आर फॉर वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, पब्लिक एनवायरमेंटल एजुकेशन। वहां पे लोग कितने अवेयर हैं, पब्लिक एनवायरमेंटल एजुकेशन, वाटर क्वालिटी एंड सेफ्टी, इसके बेसिस पे मिलता है। और इंडिया में बहुत सारी बीचेस को ऐसा मिला हुआ है। कौन देता है हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द जियोथर्मल प्रोविंसेस इन इंडिया, कि जो जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं वो कौन से हैं। जियोथर्मल मतलब आपको पता होगा ना कि जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब जहां से हीट। तो कैसे अर्थ के नीचे से जो हीट वाले प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो 10 हैं। अब इसको याद कर लें, याद करने पड़ेंगे भी आपको। जैसे एक है हिमालयन जियोथर्मल बीच, जियो जो हमारा क्या है, थर्मल प्रोविंस, बीच नहीं प्रोविंस, सॉरी बीच तो पहले पढ़े हैं। तो हिमालयन जियो जो हमारा क्या है, थर्मल प्रोविंस। एक आता है नागा लुस हई जियोथर्मल प्रोविंस, यहां पे है वो,
ये सेकंड, दिस वन इज सेकंड वन। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अंडमान निकोबार जियोथर्मल प्रोविंस। जियोथर्मल मतलब अर्थ के नीचे, आपको पता है ना कि भाई मैग्मा है, वहां से जो बहुत ही हीट होती है, वहां से बहुत ही एनर्जी होती है। कई बार वहां से भी हम हीट का यूज करके जियोथर्मल पावर बना सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, पावर बनानी है, तो वो हीट से बन सकती है, हीट को पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज सोनाटा, फोर्थ वन इज सोनाटा, दिस इज होल सोनाटा जियोथर्मल जो हमारा क्या है प्रोविंस। ये कोई एक लोकेशन नहीं होती है, पूरा का पूरा रीजन होता है। एक है वेस्ट कोस्ट ये वाला जियोथर्मल प्रोविंस, एक है कैम्बे बेसिन, सिक्स वन इज दिस इज कैम्बे बेसिन जियोथर्मल प्रोविंस। एक है हमारा महानदी वैली, फिर है सेवंथ इज महानदी वैली जियोथर्मल प्रोविंस, गोदावरी वैली जियोथर्मल प्रोविंस, एंड द लास्ट टू आर अरावली एंड साउथ इंडिया कैटोनिक। तो एक है हमारा, ये रहा हमारा अरावली जियोथर्मल प्रोविंस नाइन्थ, एंड 10th इज साउथ इंडियन कैटोनिक जियोथर्मल प्रोविंस। ये इसलिए बताए हैं कि पेपर में पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जियोथर्मल प्रोविंसेस इन इंडिया। आपको 10 से याद है तो आपको एलिमिनेट कर दोगे, अब याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। आपको लोकेशन भी थोड़ा याद देख लें कि कहाँ कहाँ पे है। अगर पूछेंगे भाई अरावली से तो पता लग ही जाएगा आपको, हिमालय से पता लग जाएगा, कैम्बे से पता लग जाएगा, ये नहीं पता लगेगा नागा लुसई कहाँ पे है, तो पता लग जाएगा नागा मतलब नागालैंड की बात हो रही है। सोनाटा नहीं पता लगेगा, गोदावरी पता लग जाएगा, महानदी पता लग जाएगा, साउथ इंडियन क्रेटोनिक वाला पता लग जाएगा तमिलनाडु में है। वैसे ही जो नाम आपको लग रहे हैं कि याद करने मुश्किल हैं, बिकॉज एक तो प्लेस के नाम पे ही है, बाकी प्लेस के नाम पे नहीं है, तो वो याद कर ले, सोनाटा याद कर लें, या नागा लुसई याद कर लें, या साउथ इंडियन क्रेटोनिक याद कर लें। साउथ इंडिया में कौन सी स्टेट में है, वो तमिलनाडु में है। तो दीज आर द 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस। अब आते हैं कि इंडिया में और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, देयर आर मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, जो हमें वो भी करने हैं, तो हमें वो भी करने हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो हमें करने हैं। तो पहला हमने आपको पहले बता दिया था कि एक है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, पर ये सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, हम देखेंगे किसका पार्ट है, क्योंकि कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट हो सकते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, या वो कैट्स है एक टाइगर वाली बॉडी है, मैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी बनाई है हमने, उसका पार्ट हो सकते हैं। तो वैसे हम देखते हैं किसका पार्ट हो सकते हैं। तो आपको पता है एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक है यूनेस्को मैप प्रोग्राम, एक है जो कंजर्वेशन जो है एक्रेडिटेड टाइगर रिजर्व वाली फाउंडेशन है कैट्स, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो हमने जो प्रोटेक्टेड एरिया आपको बताए हैं, जो न्यूज में है वो आपको बता दिए हैं, और फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे और भी जो चीजें हैं। पर पहले देखो प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है। एक है अगस्त या मला बायोस्फीयर रिजर्व, वो कहां पे है, इट इज इन केरला। और जो ये अगस्त मलय बायोस्फीयर रिजर्व है, सॉरी इट इज इन अगस्त मलय बायोस्फीयर रिजर्व इज इन जो केरला, इट्स अ मैप प्रोग्राम का पार्ट है। सेम आप देखें केरला में एक है थाथेकाड बर्ड सेंचुरी, थाथेकाड बर्ड सेंचुरी, पूछ लेंगे कहां पे है। अब एक है इंपॉर्टेंट जो कर्नाटका में है, हिसार घाटा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। वही कर्नाटका में एक और है माले महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लामिंगो सेंचुरी। उड़ीसा में हमने पढ़ा है कौन सा, सिंपली पाल। एक उड़ीसा के ऊपर है, जैसे ये तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये उड़ीसा है, और वैसे ही उड़ीसा के ऊपर यहां पे क्या है, महू धनर वॉल्फ सेंचुरी, वॉल्फ सेंचुरी। जैसे ये तो हमारा यूपी हो गया है, ये बिहार हो गया है, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और एक है जो हमारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, तो ये उसमें है महुधनर वॉल्फ सेंचुरी। वैसे ही एक है हमारा यही कर्नाटका के ऊपर, ये रीजन कौन था, महाराष्ट्र वाला, और एक गोवा वाला है, गोवा में है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र में है शहादरी टाइगर रिजर्व, गुजरात में है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज में है। एक यहीं पे है जो हमारा कौन सा है, ये यूपी है, उसमें है सालखन फॉसिल पार्क, यूपी में है दुधवा टाइगर रिजर्व। वैसे ही अब ये हिमाचल में आते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और हिमाचल में आता है सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व, वहां पे आता है सामने काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। यहां मणिपुर में आता है केबुल लामजू नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। तो दीज आर इन न्यूज जो आपको पता होने चाहिए,
जो न्यूज में होते हैं अगर ये भी पता है वो उनकी स्टेट कौन सी है तब भी आपका काम हो जाएगा। केबुल लाम जो आप वैसे पढ़ते हो, यहाँ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फुमडीज हैं, तो कहने का मतलब केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में, इसके और फीचर आपको पता होंगे, यहाँ पे कौन सी स्पीशी मिलती है, कौन सा डियर मिलता है, तो ये चीजें आप पढ़ते हैं, पर ये हमको ये न्यूज में है तो इसके एरियाज पता होने चाहिए। तो आपको ये सारे हमने दिखा दिए हैं कि कौन कहाँ पे आते हैं। तो अब एक चीज है कि जब आप ये पढ़ रहे हैं ना, अब इन्वायरमेंट में आप इनके फीचर्स भी पढ़ते होंगे। अगर फीचर्स पढ़ रहे हैं तो ट्राई करें कि इन फीचर्स को अगर आपने पढ़ लिए हैं एक बार कहीं सोर्स से भी, तब भी विकिपीडिया से क्यूरियोसिटी से भी पढ़ते रहें, कि आपकी क्यूरियोसिटी नहीं जानी चाहिए इसमें। और जो हमारे जो मैप है, आपको पहले ही बताया था, आप ट्राई करें इसको मैप पे डालने की, इसको मैप पे डालने की। जैसे आपने देखा ना यहाँ भाई, यहाँ पे ये आपने देखा कि भाई ये जो है हमारा ये जो वेस्ट बंगाल है वहां पे सुंदरबंस है, वेस्ट बंगाल के नीचे क्या है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, झारखंड में माउदनर वॉल्फ सेंचुरी है। फिर आपने अपने जो ब्लैंक मैप्स हैं उसमें डाल दिए प्लेसेस, और फिर विकिपीडिया भी कर लिया और साथ में एक फीचर भी लिख दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी और जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट को करने का तरीका क्या है, पढ़ लें आप स्टैटिक, वहां याद करते रहें, फिर बाद में क्यूरियोसिटी से मैप उनको विकिपीडिया पे भी सर्च करते हैं कि केबुल लामजो नेशनल पार्क का कोर फीचर क्या है। मैं एक दिखा देता हूं आपको कि आपको कैसे करना है। जब आप स्टैटिक पढ़ रहे होंगे तो इन चीजों को मत भूलें। जैसे लेट्स सपोज हमने पढ़ा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो आपने सर्च किया, आपने देखा भाई कौन सी स्टेट में है, उसके बाद इसके मैं 5-6 फीचर देख लेता हूं कहां पे है। तो आपने देखा मणिपुर में है, वो तो आपको पता लग गया कि मणिपुर में है, पर मैं और भी फीचर देखना चाहता हूं इसके, तो आपको पता लगेगा कि मणिपुर में तो है, कौन सी लेक के पास पे है, लोकतक लेक पे। ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। और इट इज बेसिकली यहाँ पे मेन चीज क्या है, लोकली कॉल्ड एज फुमडी, फ्लोटिंग जो डिकम्पोज प्लांट मटेरियल से बोलते हैं फुमडी, वहां पे मिलती हैं। एंड इट वाज क्रिएटेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्या है, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बन गया है। और यहाँ पे जो डियर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एल्ड्स डियर, वो इंडेंजर्ड है, उसे बोलते हैं एल्ड्स डियर, वो इंडेंजर्ड है। डियर की बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब आपने देखा ठीक है भाई एल्ड्स डियर है, ये इंडेंजर्ड है, तो और भी बहुत सारे डियर हैं, संगाई डियर भी है, ऐसे बहुत सारे डियर हैं। तो आपने सर्च किया क्या, टाइप्स ऑफ डियर इन इंडिया, तो फिर आपका ऐसे हो जाएगा टाइप्स ऑफ डियर इन इंडिया। तो फिर जब आप ऐसे क्यूरियोसिटी करते रहेंगे ना, तो चीजें याद नहीं करनी है, जब आप सर्च भी करते हैं आपके माइंड में रह जाता है और प्रिलिम्स में जाके आप एलिमिनेट कर पाते हैं। तो आपने देखा इंडिया में टाइप्स ऑफ डियर्स क्या हैं, बहुत सारे डियर्स हैं, एक सांबर डियर है, एक शंघाई डियर है, एक कश्मीर में स्टैग है, हैंगुअल है। तो आपने देखा कि भाई स्पीशीज तो बहुत सारी हैं, तो 12 टाइप्स ऑफ डियर स्पीशीज और इंडिया में कहां कहां मिलती हैं। तो आपने ऐसी कोई वेबसाइट खोली जो आपको लगा कि सही लग रही है आपको, और फिर आपने देखा भाई ये डियर के स्पीशीज हैं, तो आपने सर्च करना स्टार्ट किया, तो आपको समझ में आया कि भाई इंडिया में अलग अलग टाइप के हैं। एक कौन सा है, हॉग डियर, एक है स्पॉटेड डियर, एक है स्वैम्प डियर बारासिंगा, एक है संगाई डियर, वही जो मणिपुर में है जिसे वो बोलते हैं एल्ड्स डियर भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ब्राउ आंटर्ड डियर भी है। कश्मीर में है रेड डियर, उसे हैंगुअल बोलते हैं। सांबर डियर है, मस्क डियर है, माउस डियर है। पर आपको पता है कि पेपर में यूपीएससी में कौन कौन से पूछे गए हैं, आपको पूछ सकते हैं कौन से, एक तो स्वैम्प डियर कॉल्ड एज बारासिंगा, एक सिंगाई डियर वही मणिपुर वाला एल्ड्स डियर, या कौन सा है हैंगुअल और कश्मीर का रेड डियर। तो आपने ये 3 कर लिए, यहां एक और कर लिया कौन सा, सांबर डियर। तो 4 कर लिया आपने, सांबर डियर, हैंगुअल का कश्मीर में जो रेड डियर है, और जो हमने पढ़ा है एल्ड्स डियर, या फिर ब्राउ आंटल डियर, या उसे बोल देते हैं सिंघाई, या एक बोल देते हैं हमारा स्वैम्प डियर कॉल्ड एज बारासिंगा। वहां पे उसके जो सिंग हैं वो 12 होते हैं, तो बोल देते हैं बारासिंगा। उसके भी आगे जाके 3 सब स्पीशीज हैं, पर वो नहीं करनी है, पर पता होगा स्वैम्प डियर कहां मिलता है। आपको पता लगा हैंगुअल तो कहां मिलता है, कश्मीर में मिलता है, और जो सांबर डियर और सांबर लेक में मिलता होगा, तभी नाम उसका सांबर डियर है। सिंगाई वाला पता लग गया है, पर अब समझ में आता है कि बारासिंगा कहां मिलता है, स्वैम्प डियर। तो आपने सर्च किया भाई मैं देखता हूं स्वैम्प डियर या बारासिंगा कहां पे मिलता है, तो आपने सर्च किया स्वैम्प डियर और उसका फीचर देखा भाई कहां पे मिलता है, बारासिंगा कॉल्ड एज स्वैम्प डियर। तो ये इंडिया की कौन सी स्टेट में ज्यादा मिलता है, मिलता तो बहुत जगह होगा, तो आप देखेंगे इट इज वल्नरेबल इन नेचर। जो हमने पढ़ा है सिंगाई डियर इज इंडेंजर्ड इन नेचर, तो ये पढ़ना पड़ेगा कि इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। पर यह मिलता कहां पे है, इट इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पर पहले ये कहां मिलता था, इट हैज बीन एक्सटर्पेटेड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड इट्स प्रेजेंस इज अनसर्टेन इन भूटान। पर इंडिया में देखें कहां मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पॉपुलेशन इन नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया आर फ्रेगमेंटेड, तभी इसकी 3 जाके स्पीशीज मिलती हैं।
तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मिलता है। कौन से नेशनल पार्क में, वो आगे जाके हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ये कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में। तो कान्हा नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में ये ज्यादा मिलता है, लेकिन बारहसिंगा हर्ड इन कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वहां पे ज्यादा मिलता है। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसके क्या होते हैं, सिंह होते हैं, तब इसका नाम बारहसिंगा है। तो जब पढ़ रहे हैं तो ऐसे जाके पढ़ें। मैंने आपको आइडिया दे दिया है तो इसको ऐसे जाके और सर्च करें जितना कर सकते हैं, पर क्यूरियोसिटी के बेसिस पे, ठीक है। जो बाकी चीजें रखी हैं वो भी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। जो एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो।